अभी हमारी मुलाकात हुई जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी थी, जुनैद अकबर साहब भी थी, आतिफ खान, शाहरान तरकई और हमारे 2 और भी MNAs थे। हम स्पीकर साहब से मिले, हमने उससे मुतालबा किया कि तमाम रिक्वायरमेंट पूरे हैं, कानूनी जो प्रोसीजर वो मुकम्मल है। इसके बावजूद अपोजिशन लीडर की नोटिफिकेशन न होना बहुत तशवीशनाक है और ये पार्लियामेंट अधूरी है जब तक इसके अंदर जो अपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर सेनेट में और नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए ताकि जो पार्लियामान का निज़ाम है वो कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक आगे बढ़े। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अभी 27वीं आईनी तरमीम आया और ये सारी उस असेंबली से हो रही है जो कि अवाम के मुंतखब करदा नहीं है, जो पार्लियामेंट 47 के पैदावार असेंबली है। अवाम ने इनको वोट ही नहीं दिया, ये हुकूमत में बैठे हैं, अवाम ने ये अवाम की नुमाइंदगी नहीं है, इसके पास इख्तियार नहीं है इस असेंबली के पास कि कोई कानून साजी करे। हम इस असेंबली के जरिए किसी भी कानून साजी को कानूनी नहीं समझते क्योंकि लेजिटिमेट नहीं है, इसके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। इसलिए हम जो भी ये बिल लेके आएंगे या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे, 27 अमेंडमेंट, हम इसको मुस्तरद करते हैं और समझते हैं कि जब तक सही मानों में अवाम का मुंतखब पार्लियामेंट नहीं होता, अवाम की मुंतखब नुमाइंदगी नहीं होती, उस वक्त तक किसी कानून साजी का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। यहाँ जो लोग बैठे हैं, जो हुकूमत में हैं, वो 70 हज़ार 50 हज़ार लीड से हारे हैं। किस डटाई के साथ वो यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, नाजायज की तनख्वाहें ले रहे हैं और फिर कानून साजी पे कानून साजी कर रहे हैं। तो हम भरपूर तरीके से इस कानून साजी को मुस्तरद भी करते हैं और समझते हैं कि इस पार्लियामेंट के पास ये हक और ये अख्तियार नहीं है कि ये कोई कानून साजी करे। इसलिए हमने फैसला किया, मैं तमाम इस मौके पे तमाम जमहूरी कुव्वतों को, इवन मैं जुडिशरी को, मैं बार एसोसिएशंस को, मैं मीडिया को, मैं पाकिस्तान के तमाम मकतब फिक्र के लोगों को यह ख्वाहिश करता हूं कि निकले। अगर आज आप नहीं निकलते, आप आवाज नहीं उठाते, तो याद रखें यहां जमहूरियत खतरे में है, जमहूरियत खत्म हो गई है, अमन इस मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं रही। इसलिए ये तमाम शहरियों का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुल के इसकी मुखालिफत के लिए निकल आए। इमरान खान जो इस वक्त जेल में है, वो जेल में इस वजह से है कि वो इस निज़ाम के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। इमरान खान इस वक्त जेल में है इसलिए कि वो इसकी हाइब्रिड निज़ाम को नहीं मान रहा। आपको पता है कि जब वो, हालांकि उसकी जितनी भी केसेस हैं कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, उसकी जितनी भी केसेस जब जो फैसला अभी नहीं हुई उसमें जमानत जो है ना 1 साल से ज्यादा वो जेल में हो तो उसकी जमानत बनती है, लेकिन अभी तक उसकी जमानत नहीं हो रही, या उसकी जो इस वक्त जो जमानतें हो चुकी है उसमें अंदर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त केस पड़ा हुआ है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है ना उसके ऊपर बैठा हुआ है, वो इंसाफ नहीं दे रहा। तो क्या ये अदालत अपनी हैसियत नहीं कर रही? आवाम इसके ऊपर क्या एतमाद करेगी? अवाम क्या समझेगी कि ये अदालत, हम किधर जाएंगे? यानी अब जब अवाम के साथ जुल्म होता है तो इनके पास एक मौका होता है कि वो अदालत में जाए, अपनी इंसाफ मांगे। जब अदालतें इंतजामिया की महकूम हो जाए, इंतजामिया के मातहत हो जाए और इंतजामिया के आर्डर लेने लगे तो उस सूरत में अवाम किधर जाएंगे? इसलिए जो हमारा अलायंस है, उस अलायंस के जरिए इंशाल्लाह हम पूरी मुल्क में एक तहरीक चलाएंगे। 14 नवंबर को हमारा हैदराबाद में जलसा है और इसके बाद कराची में भी हमने प्लान किया है, पंजाब में भी हम करेंगे इंशाल्लाह, और बाकी जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी की भी आज मीटिंग है उसमें भी फैसले होंगे। हमने भरपूर तरीके से आवाम की आवाज़ बनना है इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान जो नाजायज़ जेल में है, ये जो जुल्म कर रहे हैं, जिस तरह ये हमारी सूबे के मुंतखब चीफ मिनिस्टर और जिसके पास इस्लामाबाद के लार्जर बेंच के ऑर्डर्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। हम तो जुडिशरी से मुतालिबा करते हैं कि एक तरफ तो आप केस के ऊपर बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ जो आपका अपना फैसला है इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। आपको तो उसके खिलाफ जो है ना सुमोटो लेना चाहिए या उसके खिलाफ कंटेम्प्ट करना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए जेल सुपरडेंट को। उसकी क्या हैसियत है कि वो जो है इतनी बड़ी लार्जर बेंच के फैसले को ना माने? इसलिए मैं ये मुतालिबा करता हूँ कि फौरी तौर पर जो हमारी सूबे की चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी, उसकी मुलाकात करवाई जाए, जो इमरान खान की कानूनी और आईनी और रूल्स के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक जो उसका हक है कि उसको अपनी फैमिली से मुलाकातें, उनको अपनी दोस्तों से मुलाकातें, और उसको जो अदालत ने जो रिलीफ दिया हुआ है, जो उसका हक बनता है साबिक प्राइम मिनिस्टर, उसको जेल में उसका हक मिलना चाहिए। सारे तनाज़े पर स्पीकर कौमी असेंबली का क्या मौक़िफ़ है? और आपने 27 तरमीम पे भी आपने बात की,
27वीं तरमीम पर अगर उसी तरह जैसे 18वीं तरमीम की तरह कोई ड्राफ्ट नहीं था, कोई तरमीम नहीं थी, कोई आर्टिकल में कोई तरमीम नहीं, सब जमातों को कहा था कि अपने वर्किंग पेपर ले आएं अगर आइन में इस्लाहात की जरूरत है। अगर इस तरह की पार्लिमानी कमेटी बनती है तो आपका मौका क्या होगा? आतिफ खान साहब, आपने जो बात की बदमनी की, हम तो ये देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की रीट नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की रीट ना होने की वजह से आपके लिए मसाइल है, मुश्किलात, आपके वाज़ेह बयानिए भी नहीं है। आप तज़ब्ज़ुर का शिकार, एक तरफ ये कहते हैं ऑपरेशन ना हो, दूसरी तरफ आपकी हुकूमत ऑपरेशन जारी रहते हैं। इस वाज़ेह मौके को बताएं कि अपनी रीट कब कायम करेंगे आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की? शुक्रिया सर जी। सबसे पहले तो बात यह है कि देखिए ये आइन कोई मतलब ये इसके साथ जिस तरह कह रहे हैं ना, आइन एक बहुत मुकद्दस डॉक्यूमेंट होता है। और जब भी 1973 आइन जब इन्होंने ड्रॉप किया तो उसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, वो अपोजिशन की थी, यानी उस वक्त भुट्टो ने तमाम अपोजिशन पार्टी को साथ बिठा के एक कंसेंसस से डॉक्यूमेंट बनाई। और इस तरह 18 अमेंडमेंट भी, और इसमें लंबी डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं, कंसेंसस बनने के लिए एक पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। आप जो है ना रातों रात ट्वीट करते हैं और फिर जो है ना उसके ऊपर हफ्ते के अंदर जो है ना आइनी तरमीम लाए जाते हैं, तो ये तो आइन के साथ खिलवाड़ है, ये तो बहुत जुल्म है। आप जो भी करें उसके लिए एक प्रॉपर डिबेट, डिस्कशन और एक पूरी प्रोसेस से होकर गुजारे, ताकि उसके ऊपर आपका इंटेलेक्चुअल तबका, आपका जो स्टेक होल्डर है, वो उसके ऊपर पूरा अपना नुक्ता नजर दे दे। तो ये इस किस्म की कानून साजी जो है ना है इसमें, ये बहुत नामुनासिब है, बहुत जुल्म है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पीपल पार्टी, ये सारा गेम पीपल पार्टी की कोर्ट में है। पीपल पार्टी की जो बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो इसका खालिक है और उन्होंने बनाया था, और उसका नवासा शायद इसका बुनियाद बन रहा है कि 1973 आइन को ख़त्म कर रहा है। और अभी जो है ना वो ड्रामा करके रात को जो है ना ट्वीट करते हैं, फिर कहते हैं फिर मीटिंग जारी है, फिर होगा क्या चाहिए, एक दो पॉइंट पे और भी हमारा एग्रीमेंट हो गया। आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस किस्म की टोपी ड्रामा कर रहे हैं। पीपल पार्टी या आवाम की सियासत करेगी या ये दरबारी सियासत करेगी, अभी उनकी मर्जी है। अगर इसमें भी ये आवाम के खिलाफ खड़े हो गए तो बिलावल भुट्टो बाय बाय, तुम्हारी सियासत में फिर कोई फ्यूचर नहीं है। तुम जो बड़ी बड़ी तकरीर और बहुत लंबी लंबी तकरीरें, वो आपकी वालिदा जो बहादुरी से लड़ी है, उसने अपनी सियासत को बचाया है। आपका नाना जिस तरह उसने स्ट्रगल की और एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट, मुकद्दस डॉक्यूमेंट इस कौम को दिया, आप उसको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। हम मुतालबा करते हैं कि पीपल पार्टी अपने रवैये पे नज़रसानी करे। अगर वो कड़े होते हैं तो उसकी सियासत जिंदा होगी। हम इस रवैये की मजम्मत करते हैं। सर, इस अहम मौके पर अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन जारी ना होना, क्या समझते हैं पीटीआई को ज़हनी अजियत दी जा रही है? और नंबर 2, ये जो अमन जरगा होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें भी रखना डालने की कोशिश की जा रही है उन ताकतों की जानिब से जो बार बार पीटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो अभी बताया है कि जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं उनके बगैर तो ये पार्लियामेंट नामुकम्मल है, वो सेनेट है या नेशनल असेंबली है। और जब इस पार्लियामेंट नामुकम्मल होती है तो इसकी कोई कार्रवाई की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये मतलब ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है ना, अपोजिशन लीडर तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको कवर हासिल है, उसको प्रोटेक्शन हासिल है, तो आप कैसे जो है ना उसको डिले करते हैं। तो हमने तो अभी स्पीकर साहब से मुलाकात की, हमने मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द उसकी नोटिफिकेशन करवाई जाए। दूसरी बात जो अमन जरगा है, देखिए अमन जरगा तो हम जो जिस तरह आतिफ खान ने कहा कि एक तरफ एक सोचे, दूसरी तरफ दूसरा सोचे, हम बुनियादी तौर पर अमन चाहते हैं। हम अमन चाहते हैं, हम बंदूक के खिलाफ है, बंदूक जिसके पास है। हम समझते हैं कि अगर अमन होगा तो रोजगार होगा, कारोबार होगा और एक खुशहाली और तरक्की होगी। तो इसलिए हमने तमाम उन लोगों को जिसका मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है, मुख्तलिफ सोच है, सबको बिठा के हम एक बड़े लेवल पे पॉलिसी स्टेटमेंट लाना चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर की, जितनी सियासी पार्टियां हैं, बार एसोसिएशन है, मीडिया है, उन सबसे मशावरत से एक भरपूर पॉलिसी दे, फिर सूबाई हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करें।